आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहते हैं देखो, तुम्हें नहीं है, तुम्हारे बच्चों को है, तुम्हारी पत्नी को है, और जीवन में सुख समृद्धि भी आनी चाहिए। सुदामा जी कहते हैं प्रभु आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे आप अपने चरणों में ही जगह दें, क्योंकि जब धन दौलत आते हैं ना, तो धन दौलत आने से आदमी की मति भी भ्रष्ट हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु को कहते हैं सुदामा जी की प्रभु आप धन दे रहे हो तो मेरे मन को भटकने मत देना, अपने चरणों में जगह देना। तो भगवान बोले कि ठीक है सुदामा, अपने जीवन को जीने के बाद जब तुम अपने उम्र को जी लोगे तब तुम मेरे ही चरण धाम में आओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान के पास कभी दिखावा न करो, भगवान के पास सुदामा बन के ही रहो, जो रूप में तुम हो, जो सच्चाई में तुम हो। इस प्रकार भगवान की दोस्ती की मिसाल यहां प्रभु कहते हैं कि देखो सुदामा, जब जब लोग मुझे याद करेंगे, जब जब भागवत होगा, तुम हमेशा जीवंत रूप में उस कथा में तुम जीवंत होके निकलोगे और मित्रता की मिसाल होगी। तुम्हारे बिना ये भागवत अधूरा होगा। ये आशीर्वाद दिया प्रभु ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिस प्रकार प्रभु ने सुदामा जी को ऐश्वर्य धन संपत्ति दिया, मैं भी इस व्यास पीठ से आप सबों को कहती हूँ कि हे ठाकुर जी, जो भी भक्त कथा सुन रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, चाहे इस प्रांगण में, सबों को भक्ति, मुक्ति और सुख संपत्ति दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कृष्ण और सुदामा, ये आज भी हम लोग याद करें। द्वापर युग कब था, आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, आज प्रभु के मन में ये विचार आ रहा है कि सारे कार्य हो गए, अब द्वापर युग का भी समय नजदीक आ गया है समाप्त होने का। तो क्या किया जाए? आज भगवान सोच रहे हैं कि अब ये द्वापर युग समाप्त होगी तभी तो कलयुग आएगा फिर। तो देखिए यहां पे भगवान ने एक लीला की। जो यदुवंशी संतों की सेवा करते थे, आज यहां परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु ये बताइए कि सुदामा और कृष्ण का मिलन तो हो गया, लेकिन ये द्वापर युग का अंत कैसे हुआ फिर, और कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ फिर, कलयुग आया कैसे? तब प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु, तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु के दिल में ये इच्छा हुई कि सारी लीलाओं का समापन हो गया है, तो कैसे ही अब ये द्वापर युग समाप्त हो। तब उन्होंने ऐसा किया कि जो यदुवंशी थे, क्योंकि भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया, उनका प्राकट्य हुआ था, तो जो यदुवंशी आपस में संतों की सेवा करते थे, वंदन करते थे, आज आपस में लड़ रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, लड़ाई में तलवारें लाठियां निकाल रहे हैं। कुछ यदुवंशी के जो बच्चे हैं उनके मन में थोड़ी उद्दंड थे बच्चे, उनके मन में ऐसी शैतानी करने की आई कि हमारे गांव में जो संत महात्मा आए हैं वो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम दिव्य संत हैं, तो चलिए परीक्षा ले ली जाए।
ये यदुवंशी के बच्चे जो आए हैं, एक लड़का है पुरुष जाति का, अपने पेट में कपड़े बांध के नारी बनने का रूप धारण किया है। और 2-4 लड़के मिलके आए, बोले महात्मा जी आप तो बड़ी दिव्य पुरुष हैं, बताइए कि मेरे पेट में लड़का है, ये लड़की लड़का है कि लड़की? संत महात्मा क्रोधित हो गए, बोले पागल हो गए हो क्या? तुम तो एक पुरुष हो, लेकिन जाओ, अगर लड़का लड़की की बात कहे हो तो तुम्हारे पेट से मूसड़ पैदा होगा। मूसड़ समझ रहे हैं? जो अचार बनाने के लिए कूटते हैं ना, लोहे का मूसड़, खलबट्टे में वो मूसड़। और इतना बोलते ही बच्चे घर पहुंचते पहुंचते वो पेट की गठरी जो बनी हुई थी ना, उससे एक मूसड़ निकल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये मूसड़ को लेके जब ये लोग आए, यदुवंशी के बच्चे आए, तो अपने माता पिता को दिखाएं कि ये मूसड़ निकला है। ये लोग डर गए, बोले देखो संत की वाणी कहीं बेकार नहीं जाती। इनके माता पिता क्या किए, यदुवंशी के, उसको चूर चूर कर, तोड़ तोड़ के समुद्र में फेंकवा दिया। उस मूसड़ के लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया, चूर चूर करके। जो चूर चूर एकदम हो गया, आप देखते होंगे समुद्र के किनारे एक धार वाली घास होती है, जिससे आप छुएंगे ना तो हाथ कट जाएगी। वो घास में है ना, आपको लगेगा समुद्र किनारे वो घास होती है। वो घास बन गई, और जो एक बड़ा टुकड़ा था, वो टुकड़ा एक मछली निकल गई, जो एक टुकड़ा। और मछली पकड़ने वाला जाल फेंका, जाल में मछली आ गई, मछली बाजार में बेची गई। और एक मछली को खरीदने वाला जो है, वो एक तीर चलाने वाला शिकारी है। वो उस मछली को लाया, आज मछली बनाएंगे घर में। मछली को काटा, पेट से एक कील निकली, छोटी सी पतली सी। उस कील को देखा, बोला बड़ा सुंदर कील है। उस कील को वो अपने तीर के नोक में लगा लिया। क्या बोलना पड़ेगा? और इस बहेलिया का नाम है जरा। ये बहेलिया जो है, ये उस तीर को लेकर आज शिकार करने चला है। जंगल में शिकार करने के लिए चला है। और शिकार करने जब चला है, इधर क्या है कि हमारे जो बलराम जी हैं, इनको भी कृष्ण के ही एक दूसरे रूप है शेषनाग जी। बलराम जी समुद्र किनारे बैठ के ध्यान मग्न हैं और क्षीर सागर में प्रवेश कर गए, अपने शरीर को छोड़ दिया। और हमारे प्रभु सांवले सलोने पीतांबरधारी हमारे कन्हैया, इतने सुंदर मुख, कमल के मुख जैसे, आज सोच रहे हैं कि अब यदुवंशियों का विनाश और द्वापर युग का समाप्ति का वक्त आ गया है। देखिए, हम जो भी करते हैं, आप एक चीज मान लें और प्रभु पे छोड़ें। जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो होगा, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। क्योंकि यहां भी यदुवंशी को लड़ाने वाले भगवान ही थे, ये सारी लीला उनकी है। तो आज प्रभु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, सूर्य का अस्त होने वाला है, और सूर्य का अस्त से लाल सूर्य है। प्रभु बैठे हैं, अपने चरण कमलों को पैर के ऊपर चढ़ा के बैठे हैं। एक पैर ऐसे है
तो पैर को बार बार हिला रहे हैं और सूर्य की किरण जब पड़ रही है तो उस बहेलियों को लग रहा है कि कोई हिरन थक कर खड़ा हो गया है। आज हमारे प्रभु अपने आप ध्यान मग्न में हैं, अपने पैरों को हिला रहे हैं। उनकी इतनी सुंदर चरण में लाल किरणें जब सूर्य की पड़ रही है तो हिरन के होठ की तरह दिख रही है। बहेलिया ने तीर चलाया और तीर आकर कहां लग गई? उनके चरणों को बेध दिया आकर। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बहेलिया ने तीर चलाया और तीर आकर ठाकुर जी के पैर में लग गया। जो पैर था यहां पे रक्त निकलने लगा। ठाकुर जी समझ गए अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। बहेलिया नजदीक आया, सोचा हिरन होगा, देखा पीतांबरधारी हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। देखते ही वो घबरा गया, रोने लग गया। बोला प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किया प्रभु। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं देखो जरा, मैं किसी का भी कोई कर्ज नहीं रखता। तुम मेरी इच्छा से मुझे मारे हो, मैंने तुझे चुना है ये काम करने के लिए। प्रभु आपने क्यों चुना मुझे? इतना बड़ा पाप, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं नरक की बात छोड़ो, तुम्हें तो मेरे चरणों में जगह मिलेगा, क्योंकि तुम उस लायक हो, तुम उस कार्य को करने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझे चुना। देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य को करता है तो समझ जाइए कि प्रभु का आदेश का पालन कर रहा है। कैलाश जी और शंकर जी मंदिर की कमेटी वाले जब हमारे घर पे आए कथा करवाने के लिए, तो मैं कही कि बहुत सुंदर वक्त में आप कथा करवा रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में आप कथा करवा रहे हैं। तो उन्होंने एक कदम चले आज आप सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। तो प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि देखो तुम्हें आत्मग्लानि की जरूरत नहीं है, ये मैं ही किया हूं। जब मैं त्रेता में था, जब मैं राम था, उस वक्त मैंने भी तुझ पे छुप के तीर चलवाई थी। तो बहेलिया कहता प्रभु मुझे तो कुछ याद नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। सुग्रीव की पत्नी को उठाकर तुम ले आए थे। तो सुग्रीव जो था संत स्वभाव का था और तुम बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, और दोनों भाई की शक्लें एक समान थी। युद्ध में हमेशा तुम जीत जाते, और जीतने का मतलब है कि उनकी पत्नी और राज्य तुम देते ही नहीं अपने भाई को। और सुग्रीव मेरे साथ था, क्योंकि जो प्रभु के साथ रहेगा उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो जब सुग्रीव हार के आता तो मैं कहता कि ठीक है अब की बार तुम जीत जाओगे, पत्नी और राज्य मिल जाएगा। लेकिन हर बार तुम्हारे दोनों की शक्लें एक जैसी थी, तो मैंने धोखे से सुग्रीव के गले में माला डाल दिया था, एक माला फूलों की, कि मैं पकड़ सकूं कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। और मैंने छुपके तीर चलाई थी। तो त्रेता में मैंने तीर चलाया, द्वापर में तूने चला दिया, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए सोचिए कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये जान जाइए कि सबका भोग भोग कर ही हमको यहां से जाना है। आज प्रभु अंतर ध्यान हो रहे हैं
अपने चित्त को बैकुंठ की ओर देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितने 100 घोड़े पे सवार प्रभु उस ओर जा रहे हैं। सूर्य अस्त का समय है और उसी वक्त हमारे प्रभु जाने के लिए सोच रहे। तभी देखिए उद्धव जी उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, सारी लीलाओं को आपने किया, लेकिन आपके जाने के बाद यदुवंशी तो इतने बढ़ गए थे, सबों का आपने नाश किया, आपस में लड़के सब मर गए। मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी प्रभु को, आपने सबों को मार दिया, अपने आप लड़ मड़ के मर गए और आपने लीला समाप्त करके आप जा रहे हैं। तो ये बताइए कि अब कौन सा युग का प्रारंभ होगा। प्रभु ने कहा कि अब कलयुग आएगा। तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जब कलयुग आएगा तो जीव कैसे रह पाएगा, क्योंकि आप जब थे तो सारे समस्या का समाधान आप करते थे, जब आप नहीं होंगे तो जीव कैसे रहेगा, आपके बिना कैसे रह पाएगा। तब यहां पे कहे हैं प्रभु कि देखो मैं जा नहीं रहा हूं कहीं भी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपने भक्तों के पास ही रहूंगा। तो कहाँ रहूंगा, ना हम बासामि बैकुंठे ना हम बासामि बैकुंठे योगिना हृदय न च भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बासामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं बसूंगा, मैं वहां नहीं जा रहा। योगिना हृदय न च, जो योगी बहुत तपस्वी जो यज्ञ हवन कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी ये बात आ रही है कि प्रभु उनके हृदय में विराजेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो नाहम बासामि बैकुंठे योगिना हृदय न च, जितने भी योगी संत पुरुष उनके हृदय में नहीं रहूंगा। भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त भजन करेंगे कीर्तन करेंगे मैं वहीं आऊंगा। तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे प्रेमी भक्त भगवत करेंगे भजन करेंगे कथाएं करेंगे, मैं वहां पे विराजमान हो जाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे प्रभु अभी इतना कहते ही कहते उन्होंने कहा, उद्धव जी ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि आप बैकुंठ में नहीं जा रहे हैं, संत योगी के हृदय में भी नहीं रहेंगे, भक्तों के हृदय में रहेंगे, तो भक्त आपको ढूंढेंगे कहां, ये तो बता के जाइए। तो प्रभु कहें कि मेरी जो ज्योति कुंज है, मेरी जो ज्योति पुंज है आत्मा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, क्योंकि इस ग्रंथ का रचयिता मैं हूं, मैंने लिखा है, मैं ही इसका नायक हूं, मैं ही इसका हीरो हूं, मैं ही इसका नायिका हूं। मैं कहते गोपी भाव में आए हैं ना प्रभु, ना पुरुष है ना नारी है, तो ना ही किसी के हृदय में बसने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ भागवत रूपी जो भागवत यहां रखा हुआ है ग्रंथ, उसमें मैं समाहित हो जा रहा हूं। कहते ही प्रभु आकर विराजमान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु की ज्योति पुंज आकर श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आके समाहित हो गया। तो प्रभु कहते हैं कि अगर आपको भगवान को देखना है, भगवान से मिलना है, बातें करना है, तो मैं साक्षात श्री कृष्ण हूं। किस रूप में? इस ग्रंथ के रूप में। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। और जब भी कोई व्यास
कथा करेगा इस व्यासपीठ पे, उस व्यासपीठ पे कथा करने वाला ना कोई पुरुष होगा, ना कोई नारी होगा, और ना वो किसी का परिवार होगा। जब उस व्यासपीठ में बैठेगा वो वही बोलेगा जो मैं बुलवाना चाहूँगा, वो वही गाएगा जो मैं गवाना चाहूँगा। अपने मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस व्यासपीठ पे, इस व्यासपीठ की बहुत महत्ता है मेरे भाई बहन। इस व्यासपीठ को मामूली ना समझे, स्वयं में श्री कृष्ण है। और अगर हमसे छोटी गलतियां हो भी जाती हैं तो ये जान लें कि उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे जो विराजमान हो जाता है, मैं उसके हृदय में आके बैठ जाता हूँ और तब वो वक्ता कथा कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक भजन राधा रानी के चरणों में। आज हम कृष्ण सुदामा के झांके का भी दर्शन करेंगे और प्रभु बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे प्रभु को मोर पंख बहुत पसंद है, क्योंकि मोर भगवान को प्रिय है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है वो मोर। मोर भी ब्रह्मचर्य धारण किए हुए हैं और हमारे प्रभु भी ब्रह्मचर्य के धारण किए हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ताली की सेवा करेंगे सब। तालियों की स्वागत करें।